हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं करंट अफेयर्स एजुकेशन से रिलेटेड, और ये एक मैराथन रहने वाला है। सो बेसिकली मैंने इससे पहले 23 वीडियोस डाली है एजुकेशनल करंट अफेयर्स पे। सो अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे कि मैम मैराथन क्लास लीजिए। तो अब आप अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हैं एजुकेशन फील्ड से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट important question: what is the main aim of एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक स्कीम है। इसका मेन एम क्या है हमें वो बताना है। टू प्रमोट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज को बढ़ावा देना। टू प्रमोट इंडिविजुअल एफिशिएंसी, मतलब हर एक व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना, योग्यता को बढ़ाना। टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर इन इंडिया, लोगों के बीच में इंटरैक्शन को इंक्रीज करना, इंटरैक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, कि आपस में इंडिया में ही लोग आपस में दूसरे रीजन में हैं आपस में बात कर सके। ठीक है, सो बेसिकली डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, या फिर और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इंटरैक्शन को ये प्रमोट करता है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द रिसेंटली लॉन्च्ड सुपर कंप्यूटर सिचुएटेड इन पुणे। सो हमें बताना है रिसेंटली कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है पुणे में। 4 नेम्स हैं, उनमें से हमें सही उत्तर बताना है। सो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। सो जो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज एरावत। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू एड्रेस द इशू ऑफ adult illiteracy in the country. The scheme is a significant step towards empowering non-literates and enabling them to become self-sufficient. Name the scheme. So basically इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? अडल्ट इलिटरेसी से, मतलब जो 18 साल या फिर उससे ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर वो अनपढ़ है, सो उन्हें लिटरेट करने के लिए, मतलब उन्हें पढ़ाने के लिए एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सके, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके, कि वो हिसाब किताब रख सके। सो बेसिकली अडल्ट लिटरेसी के लिए हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, हमें उसका नाम बताना है। लिटरेसी फॉर ऑल, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा फेमस है NILP, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है NILP की फुल फॉर्म क्या है, सो वो भी आपको पता होनी चाहिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मेन इशू क्या है या फिर ये किस से रिलेटेड है। सो आपको बेसिकली NILP से, इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ इस NILP से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम
with which domestically developed alternative. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने हाल ही में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है, रिप्लेस किया है। माइक्रोसॉफ्ट पहले यूज़ करते थे बट अब इन्होंने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने लगे हैं जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है आप ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने बताया था ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 4 ऑप्शंस हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ माया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली मतलब जो खुद की कंट्री में बनाया गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम है फर्स्ट इंडिया का माया। और कहाँ पे ये यूज़ हुआ है? डिफेंस मिनिस्ट्री में। ये वीडियो का पार्ट 20th है। सो जो इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं मंथ वाइज ही करवाती हूँ, बस मैं मेंशन नहीं करती कि ये सितंबर मंथ के हैं, ये अगस्त मंथ के हैं, बट ये होते मंथ वाइज ही है जो न्यू करंट अफेयर्स है एजुकेशन फील्ड से। सो आप इससे पहले की वीडियोस भी देखना, वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से मैंने, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन पीस 2023? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नोबेल प्राइज पीस से पूछे गए हैं एनवीएस में। 2022 का भी पूछा गया था और 2021 का भी पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। सो आप अगर पढ़ के जाएंगे नोबेल प्राइज़ के विनर्स तो 2023 और 22 दोनों के पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन पेपर पहले ही बन चुका है, ये तो अभी हाल ही में सारे इन्होंने बताए भी नहीं है अभी 2023 के। अगर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने बताए हैं कि किस किस को मिलेगा। सो अगर अभी इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं तो इन्होंने 22 के पूछे होंगे। अगर ये बाद में बनाएंगे तो ये 23 के भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 22 और 23 दोनों के पढ़ के जाइएगा नोबेल प्राइज़ विनर्स। क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको एक। सो पीस में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? 4 ऑप्शंस है, नरगेज मोहम्मदी, एलन एस्पेक्ट, एलिस बियालित्स्की या फिर ड्रू विजमन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ नरगेज मोहम्मदी। इस साल नरगेज मोहम्मदी को नोबेल प्राइज़ पीस में मिला है और 22 में जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है एलिस बियालित्स्की को मिला था। ये भी आया था एलिस बियालित्स्की वाला क्वेश्चन, इंग्लिश के एग्ज़ाम में ही आया था और किसी और सब्जेक्ट में 21 का पूछा गया था नोबेल पीस प्राइज़। सो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2023 बुकर प्राइज़ फॉर हर डेब्यूट नॉवल वेस्टर्न लेन? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन की फील्ड से अगर देखा जाए। सो बुकर प्राइज़ लिटरेचर में बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 2023 का बुकर प्राइज़ का नॉमिनेशन में कौन सी इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जिनका पहले नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन। सो इन्हें बुकर प्राइज़ मिला नहीं है, बुकर प्राइज़ अभी नहीं दिए गए हैं, सिर्फ नॉमिनेशन पूछा है कि इन चारों में से किसका नॉमिनेशन बुकर प्राइज़ के लिए हो रखा है और इनके पहले नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन। सो ऑप्शन ए चेतना मर्रू, बी झुम्पा लहरी, सी किरण देसाई या फिर डी अरुंधति रॉय। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ चेतना मर्रू। सो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, आपसे इनका नाम पूछ लिया जाएगा, नॉवल में ऑप्शंस दे देंगे तो आपको नॉवल का भी नाम अच्छे से याद रखना है। वेस्टर्न लेन नॉवल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, मिला भी नहीं है प्राइज़, और चेतना मन्नू द्वारा ये बुक लिखी गई है वेस्टर्न लेन। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 हेल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है नीव
लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में कहाँ पे बनाया गया, कौन सी जगह में? सो ये एक लिटरेचर फेस्ट है। लिटरेचर मतलब या तो हिंदी की लिटरेचर या तो इंग्लिश की लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है? कहानियों से रिलेटेड, राइट? सो नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 कहाँ पे बनाया गया? 4 ऑप्शंस है। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन दिल्ली या फिर डी ऑप्शन गुजरात। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज बेंगलुरु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन 5th September, Ministry of Education and Skill Development inaugurated the teacher training program. Name it. टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उसका हमें नाम बताना है। ठीक है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। अब देखिए, मैं वीडियो को बहुत ही सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम हिंदी में क्यों नहीं डाला आपने। आप पेपर पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो मैं समझा रही हूँ आप अपने वर्ड्स में आप उसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की क्वेश्चन की कोशिश करती हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमें इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम बताना है और ये किसके द्वारा करी गई है इनॉग्रेटेड? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो 4 ऑप्शंस है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेकंड है मिशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स, थर्ड ऑप्शन है टीचर ट्रेनिंग फॉर बेस्ट एजुकेशन या एंड फोर्थ है ट्रेनिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि टीचर्स डे वाले दिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था सभी टीचर्स के लिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, इन विच एजुकेशनल पोर्टल हैज़ रिसेंटली बीन पाल इंटीग्रेटेड? अभी हमने पाल की फुल फॉर्म पढ़ी थी, है ना? अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एजुकेशनल डिजिटल पोर्टल है जिसमें पाल को इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट मतलब पाल को जोड़ा गया है या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें उस पोर्टल का नाम बताना है। ठीक है, सो पाल को कौन से एजुकेशनल पोर्टल में इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, निष्ठा, दीक्षा, स्वयं प्रभा या फिर एड्यूडेल। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है दीक्षा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली पाल है क्या। अभी फुल फॉर्म याद रखो, कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? दीक्षा का जो पोर्टल है उसके अंदर पाल को इंटीग्रेट किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। एंड देखिए, अब मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस लाती हूँ। बहुत से कमेंट्स आते थे, बहुत सी रिक्वेस्ट्स आती थी कि मैम हिंदी में टाइपिंग करिए। सो मैं खुद टाइपिंग तो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है। मैंने बेसिकली गूगल ट्रांसलेट से इसको इंग्लिश में खुद टाइप करके कॉपी पेस्ट किया है। सो आई होप अब आपको ये वाली दिक्कत ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग? सो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप सोचो अभी तो ऊपर डिस्कस किया है। इससे ऊपर हमने पद्म विभूषण को किया था, अब हम कर रहे हैं पद्म भूषण को। ठीक है, फील्ड मैंने सेम ही रखी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सो 4 ऑप्शन है। श्री श्रीनिवास जी को किस में मिला था? इसी साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला था, बट पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण 2023 साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है श्री दीपक धर को। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने DSSB में जो अभी एग्जाम हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बद्री नारायण वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बद्री नारायण ने निम्नलिखित में से किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता? सो बेसिकली एक ऑथर थे, हमें इनका वर्क बताना है। ठीक है,
कि उनको किस वर्क के लिए मिला, पोएट्री के लिए मिला, शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला, उनको किसी प्ले के लिए मिला या फिर उनको किसी नॉवल के लिए मिला। सो बद्री नारायण जी को ये अवार्ड साहित्य अकादमी 2022 का उनकी कविता पोएट्री के लिए मिला। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 ने रैंकिंग निकाली है, ठीक है। सो इन्होंने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रैंक वाइज ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें रैंक दिया है। खैर इंडिया में इसका रैंक नहीं है। सो जो बेस्ट यूनिवर्सिटी, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है या तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है वर्ल्ड में 2024 रैंक के हिसाब से, या फिर नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। फर्स्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट येल यूनिवर्सिटी, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर 4th स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक दी गई है। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के द्वारा। और जो सेकंड रैंक है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दी है, ठीक है, जो ऑप्शन 4th है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन will be launched in August-September 2023. Name it. अगस्त-सितंबर 2023 के बीच में, मतलब अगले 1-2 महीने के बीच में इंडिया का फर्स्ट मिशन लॉन्च होगा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। जो कि क्या करेगा ये मिशन? सन, हमारे सूरज को स्टडी करेगा। अभी जो मिशन था चंद्रयान, ये किसको स्टडी किया इसने? मतलब करेगा, किया तो नहीं, अभी गया है चंद्रयान जो भी हाल ही में गया जुलाई में। तो ये मून, हमारे चंद्र को ये स्टडी करने के लिए गया है। तो एक ऐसे ही अगले 1-2 महीने के अंदर एक सूरज के लिए भी एक इन्होंने मिशन स्टार्ट करेंगे। तो उसका हमें नाम बताना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो 4 ऑप्शंस है, आदित्य L1, आदित्य SLV, सूरज L1 या फिर सूरज SLV। सो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ आदित्य L1। सो ये एक मिशन है आदित्य L1 जो कि कब लॉन्च होगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त-सितंबर के बीच में। क्या इसका काम है? ये स्टडी करेगा सन को, सूरज को। Next question, what is the India's rank in World's Talent Ranking 2023 in World's Talent Ranking? हमें बताना है इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर, ठीक है। सो 4 ऑप्शंस है, 64, 63, 56 या फिर 52। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, दैट इज 56। इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 रैंक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट बर्डन इज अ टैगलाइन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सो इसमें हमसे पूछा है लर्निंग विदाउट बर्डन किसका टैगलाइन है। सो 4 ऑप्शंस है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज यशपाल कमेटी। अब आई रिमेंबर मुझे इस पे एक कमेंट आया था इस वीडियो पे जब मैंने ये डाली थी, EMRS एजुकेशनल GK के नाम से पार्ट 6। तो एक कमेंट था कि मैम लर्निंग विदाउट बर्डन NCF की टैगलाइन है। सो मैंने इसे रीचेक किया था क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी याद है NCF का भी जो शुरुआती में चीज़ है, एम है, मतलब जो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे इसके NCF के तो वो लर्निंग विदाउट बर्डन भी है। बट फर्स्ट टाइम ये फ्रेज किसके द्वारा दिया गया, ये किसकी टैगलाइन है? ये यशपाल जी के द्वारा दिया गया था। ये टैगलाइन फर्स्ट टाइम उन्होंने ही यूज़ किया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यशपाल कमेटी ही है। सो आंसर सी करेक्ट आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन important है. Government has recently come out with a new set of national awards to recognize and honor the contributions of scientists, technologies and innovators. Name the award. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है गवर्नमेंट ने एक न्यू अवार्ड लॉन्च किया है या फिर न्यू अवार्ड शुरू किया है, तो ये किसको दिया जाता है? साइंटिस्ट्स को, इनोवेटर्स को या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को. हमें अवार्ड का नाम बताना है. मुझे याद है मैंने लास्ट जब ये क्वेश्चन कराया था मैंने गलत आंसर इसका समझाया, मैंने सही था बट मैंने टाइप गलत कर दिया था. मैंने टाइप ए कर दिया था बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. मुझे बहुत अच्छे से याद है. बाद में मेरे को कमेंट में ही पता चला मैम आप बोल रहे हो बी बट आपने लिख दिया ए. सो ठीक कर लेना अगर आपने ए इसको दिमाग में बिठा रखा है. बी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. नेक्स्ट क्वेश्चन. द CM ऑफ गोवा has recently launched a Griha Aadhaar scheme. What is the aim of the scheme? गोवा के CM ने एक स्कीम शुरू करी है, गृहा आधार स्कीम. उसका क्या एम है, उसका क्या मकसद है, ये हमें बताना है. 4 ऑप्शंस है, जल्दी से आप देख लीजिए. आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा. जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ टू एम्पावर होम मेकर्स. होम मेकर्स के लिए इन्होंने ये गृह आधार स्कीम लॉन्च करी है. नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान SSA फोकसेस ऑन. इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एडुकेशनल जीके के अंदर ये आएगा. सर्व शिक्षा अभियान का मेन फोकस क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी, एलिमेंट्री या फिर कोई भी नहीं. पहले की वीडियोस देखी हो तो ज़रूर कर सकते हैं आप ये आंसर. सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एलिमेंट्री एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA फोकसेस ऑन. RMSA का मेन फोकस क्या है? सेकेंडरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, एजुकेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं. RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सेकेंडरी एजुकेशन मेन फोकस है. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुजल स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली. हाल ही में सुजल स्कीम को लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट द्वारा? महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश. सुजल जो स्कीम है ये वाटर को बचाने के लिए इन्होंने लॉन्च करी है किसी स्टेट ने, ठीक है, टू कंजर्व वाटर. कौन सी स्टेट ने करी है? आई नो ये एजुकेशन से रिलेटेड है नहीं क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू, NVS में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसमें वाटर की कमी नहीं है. इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है? उसका आंसर आई गेस गोवा या पता नहीं क्या था. बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है. आपके एग्जाम में एक आधा ही क्वेश्चन आएगा बट आ सकता है. सुजल स्कीम टू कंजर्व वाटर, पानी बचाने के लिए हाल ही में कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश. जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was the first IIT in India was established? IIT इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये जो क्वेश्चन है ये एडुकेशन जीके का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर नहीं है. एडुकेशन जीके में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पे IIT खुला था? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. IIT इन कानपुर, कानपुर में, IIT इन दिल्ली या फिर दिल्ली में, IIT इन खड़गपुर या फिर खड़गपुर में, या फिर IIT इन मद्रास या फिर मद्रास में. जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IIT इन खड़गपुर.
और ये कब खुली थी? 1951 में। सो इंडिया की जो फर्स्ट आईआईटी थी वो 1951 में आईआईटी खड़गपुर में खुली थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? सो कौन सी ऐसी स्टेट है, ठीक है, जिसने अप्रूव किया है ट्यूटर स्कीम को? ये NEP 2020 के अंडर ये स्कीम है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, बट ये NEP 2020 के अंदर आइडिया था, किसी ने इसको भी हाल ही में इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ एक ही स्टेट ने किया है, उसका हमें नाम बताना है। और ये ट्यूटर स्कीम किसके लिए है ये भी पूछा जा सकता है, ये प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। सो भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी स्टेट ने इसको अप्रूव किया है? अरुणाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो ये ट्यूटर स्कीम हिमाचल प्रदेश में इसको अप्रूव किया गया है। कौन सी क्लास के लिए, कौन से लेवल के लिए? प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज took the initiative of Atal ranking of institutions on innovation achievements? So हमें 4 मिनिस्ट्री दे रखी है, हमें बताना है जो अटल रैंकिंग है ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है। अटल रैंकिंग भी ना यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की रैंकिंग करती है। सो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने आपको टॉप 10 अटल रैंक के हिसाब से बता रखा है, उसमें भी आई गेस IIT मद्रास नंबर 1 रैंक पे है। सो मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन। सो जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन इसे निकालता है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सी बनी थी, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन कौन सी बनी थी हमारी आज़ादी के बाद। सो इस कमीशन का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, UGC, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज राधाकृष्णन कमीशन। सो राधाकृष्णन कमीशन पहली कमीशन थी एजुकेशन से रिलेटेड आज़ादी के बाद। हमने बहुत से पहले भी क्वेश्चन करे कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन थी। सो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंडिया में सबसे पहली एजुकेशन कमीशन का नाम क्या था, तो वो थी हंटर कमीशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद इंडिया में सबसे पहली एजुकेशन कमीशन कौन थी, तो वो थी राधाकृष्णन कमीशन। आई होप आपको ये दोनों के बीच में क्लियर हो डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रैटेजिक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव नीति आयोग लॉन्च टू मेंटोर स्टूडेंट्स? नीति आयोग ने स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर कौन सा प्रोग्राम, स्कीम आप सोच सकते हैं, लॉन्च किया है? मेंटोर इंडिया कैंपेन। सो बेसिकली ये कैंपेन है, प्रोग्राम है, कैंपेन प्रोग्राम एक ही चीज़ है। स्टूडेंट इंडिया कैंपेन, टीचर इंडिया कैंपेन या फिर कोच इंडिया कैंपेन। अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। सो नीति आयोग द्वारा जो मेंटोर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए, मेंटोर करने के लिए जो प्रोग्राम या फिर कैंपेन स्टार्ट किया गया था वो था मेंटोर इंडिया कैंपेन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। According to Hartog Committee report of 1928-29, the minimum duration of primary course should be,
हिंदी में पढ़ती हूँ मैं। हार्टॉग समिति के रिपोर्ट 1928 और 1929 के अनुसार प्राथमिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। हमें बताना एक कमेटी थी, हार्टॉग कमेटी। ये प्राइमरी ईयर अभी तो 5 साल है, इन्होंने क्या बोला था कि कितने साल की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल्स में, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 या 6 ईयर्स। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 ईयर्स। हार्टॉग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत बहुत काम किया था। इसके बारे में हम भी और भी पढ़ेंगे, हार्टॉग कमेटी के बारे में है क्या। WhatsApp has recently launched which campaign to educate on online safety? WhatsApp ने हाल ही में एक कैंपेन को लॉन्च किया है, निकाला है, टू एडुकेट ऑन ऑनलाइन सेफ्टी। मतलब ऑनलाइन जो काम होते हैं, अब ऑनलाइन आपने देखा होगा काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी के पैसे निकल जाते हैं, कुछ भी साइबर क्राइम इसे हम कहते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप ने हाल ही में कैंपेन स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये कैंपेन है जिसके अंदर ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में एडुकेट किया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। बेसिकली हमें उस कैंपेन का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन अलर्ट। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टे सेफ। जी हाँ, व्हाट्सएप ने हाल ही में एक लॉन्च करी है कैंपेन जिसका नाम है स्टे सेफ, और वो किसके बारे में पढ़ाता है, किसके बारे में समझाता है, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस for infectious diseases and pandemic preparedness in which city? इस क्वेश्चन में हमें बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो एक सेंटर को इस्टेब्लिश करेंगे, और वो सेंटर किससे रिलेटेड है, इन्फेक्शियस डिसीजेस और एक किसी भी पैंडमिक के लिए वो प्रिपेयर रहे। ठीक है, अब पैंडमिक क्या होता है, कोई भी महामारी, जैसे कि अभी हाल ही में इंडिया में कोविड था, वर्ल्ड में ही था खैर, ठीक है। ऐसी महामारी के लिए या फिर ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेज, मतलब जो कि ऐसी डिसीजेज जो एक दूसरे से फैलती हो, सीरम इंस्टीट्यूट एक सेंटर को खोलेगा कि वो सेंटर प्रिपेयर रहे इन सब बीमारियों के लिए, महाबीमारी के लिए। वो कहाँ पे खोलेगा सीरम इंस्टीट्यूट, उस सिटी का हमें नाम बताना है, कैलकाटा, गुजरात, हैदराबाद या फिर पुणे। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैदराबाद। आई होप आप अपना स्कोर नोट कर रहे हों। जिन स्टूडेंट्स ने पहले की वीडियोस देखी हैं तो वो आंसर कर पाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को, आई एम वेरी श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE राइट टू एजुकेशन 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच टू विच ग्रेड। जो RTE है वो कौन सी ग्रेड से कौन सी ग्रेड तक इम्प्लीमेंट हो रखी है। 4 ऑप्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एजुकेशनल जीके के अंदर आएगा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ 1 to 8 ग्रेड। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए RTE 2009 लागू होता है, ठीक है। When was कोठारी कमीशन established? कोठारी कमीशन कब establish हुआ था हमें बताना है, 1962, 1964, 1965 या फिर 1966। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1964। 1964 में कोठारी कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था।